जय श्री कृष्ण। कल की भागवत कथा में हमने सुना था कि अर्जुन जी युधिष्ठिर जी से द्वारका का हाल चाल बता रहे हैं और वहाँ का सारा वातावरण कह रहे हैं और कृष्ण जी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं, सोने बैठने टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। वो श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं जी, कृष्ण हमारे साथ थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महान भावना के साथ जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। अब यहाँ पर एक ये सीख मिलती है कि हर एक का समय एक जैसा नहीं रहता। महाभारत में हमने देखा कि अर्जुन को कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन जब वो कृष्ण जी की सारी पत्नियों को लेकर यहाँ हस्तिनापुर आ रहे थे तो भीलों ने उन पर आक्रमण कर दिया और अर्जुन वहां हार के वापिस आए। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े और मैं ही वही रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। ऊसर होता है बंजर भूमि। राजन, आपके द्वारकावासी अपने निज सहृद संबंधियों की बात पूछी है। वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए थे और वारुणी मदिरा के पान से मदोमत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और भूसों से मार पीट कर सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुझे जो शिक्षाएं दी थीं, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही हमारी चित्त का हरण कर लेती है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममय भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई थी। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिन के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई थी। दैत्य का संशय निर्वित हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधागमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने भी सोचा कि जब भगवान अपने धाम को चले गए हैं तो हमें भी अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर दी। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन मतलब होता है कि अपने धाम को भगवान जी चले गए, जो उनका वैकुंठ धाम था।
भगवान जी श्री कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु जी के। भगवान के स्वगमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नटके समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। जब श्री कृष्ण जी अपने धाम पधार गए तभी कलयुग का जन्म हो चुका था। श्री कृष्ण क्या अपने धाम चले गए थे। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैसला छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। युधिष्ठिर जी ने भी देखा कि अब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने भी निश्चय किया कि अब वो हिमालय की यात्रा करेंगे, अपना स्वर्ग की यात्रा करेंगे। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनापति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापात्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता एवं अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को अपनी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण किया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस उत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाक पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। सम्मी एवं श्री कृष्ण के प्रेम वश में मुग्ध भगवन्मय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निर्क्षेप हो गए हैं,
तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्ग आरोहणाम नाम पंचदशो अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हो गया ना।